हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, इमरान खान की हुकूमत ने अपनी खारजा पॉलिसी जो है उसके हवाले से बात की है और कहा है जनाब कि हमारी जो 3 साल की खारजा पॉलिसी है वो इंतहाई कामयाब रही है और हमने जो है वो बहुत बड़े बड़े जो जिसे आप कहते हैं ना झंडे गाड़ दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की है और बहुत सारे लोगों ने इस पे कहा है कि क्या वाकई इमरान खान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी कामयाब रही है और उन्होंने बहुत काम किए हैं। ज़ाहिर-सी बात है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान कहते हैं कि जी उनके इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त रहे हैं। उन्होंने पुल का किरदार अदा किया है, यानी कि ब्रिज का रोल प्ले किया। और वो किस-किस के दरमियान? ऑब्वियसली उन्होंने रोल प्ले किया है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। क्या वाक़ई ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो पाकिस्तान ने अपना वो किरदार अदा किया है, जो एनालिस्ट हैं, जो इन चीज़ों को देखते हैं, जिनमें हम भी थोड़ा बहुत आते हैं कहीं पे, कभी-कभी हम भी बात करते हैं। हमें तो नहीं पता कि इमरान खान साहब ने कोई या उनकी हुकूमत ने कोई बड़ा अहम रोल प्ले किया है और हम ये कह सकें जी कि वाह, वाह कमाल कर दी है इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने कोई कमाल नहीं की, हमारी ना ईरान ने कोई सुनी थी, ना हमारी कोई सऊदी अरब ने सुनी थी। और सुननी उन्होंने क्या थी? जब हम जाते हैं सऊदी अरब पैसे लेने तो वो हमारी क्या बात सुनेंगे? और हमें तो उन्होंने पूछा तक नहीं कि उन्होंने ईरान के साथ क्या करना है या क्या नहीं करना। मेरा ख़्याल है ईरान और सऊदी अरब के जो मामलात हैं वो तो इराक में सेटल हो रहे थे और वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुई थी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने कहा जी कि यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे अच्छे हुए हैं? जो जीएसपी प्लस स्टेटस लेने की वापस बात हो रही है, उसके लिए इमरान खान साहब कह रहे हैं। अगर तो उसके लिए कह रहे हैं तो फिर तो इस पे पूछना चाहिए कि क्या किया है उन्होंने इस पे। इस पे मैंने भी आज एक अखबार इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू दिया था। तो मैं भी सोच रहा रहा, मुझे जब उन्होंने सवाल किया कि आप बताएँ कि इमरान खान ने क्या किया है, तो मैं थोड़ा सोचने लग पड़ा कि मैं क्या बोलूँ इस हवाले से। और अमेरिका के साथ कौमी सलामती में बहुत इम्पोर्टेंट हमारा अच्छा ताल्लुक है। मतलब हमारा तो हर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो तो टीवी पे बार-बार दुहाइयाँ दे रहा है कि जनाब हमारा तो हमें पाकिस्तान को और अमेरिका को माज़ी भूल जाना चाहिए और ये कर लेना चाहिए या वो कर लेना चाहिए। इसमें मैं आपको सिंपल-सिंपल 2-4 बातें बता देता हूँ व्हिच एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ। देखें, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी इमरान खान के दौर में कमज़ोर हुई है। और उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने एक गैर ज़रूरी बहस छेड़ ली। और वो किसके ऊपर? इस्लामोफ़ोबिया के ऊपर। एक गैर ज़रूरी बहस इस्लामोफ़ोबिया के ऊपर इमरान खान साहब ने छेड़ ली, जिसका हमें इतना नुकसान हुआ कि सारे यूरोपियन वर्ल्ड जो है उसने ये सवाल लगाना शुरू कर दिया है कि भई आप कर क्या रहे हैं? क्या इस मुल्क में अब जो है वो हमने जो करना है वो ये करना है कि जो मज़हब के नाम पे चीज़ें करनी है। ठीक है, पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है, लेकिन हमने मज़हब जो है वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस्लाम हमारा दीन है। लेकिन क्या हमने इस तरह की चीज़ें, इस्लामोफ़ोबिया जैसी बहस निकाल के ताल्लुकात ख़राब कर लेने हैं? क्या मज़हब हमारा इस्लाम ये तो नहीं कहता कि ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लो? और दूसरी बात, इमरान खान साहब ने किसी यूरोपीय मुल्क का दौरा नहीं किया। ये कैसा वज़ीर-ए-आज़म हमारे पास आया जिसने 3 साल में दौरा ही कोई नहीं किया? यूके जाना था लेकिन यूके भी नहीं पहुँच सके, उसकी भी वजूहात थी। ये कुछ माँगना चाह रहे थे, वो देना नहीं चाह रहे थे। अभी मेरा ख़्याल है नवंबर में यूके जा रहे हैं। और मज़हब का बहुत अमल दखल आ गया। इमरान खान साहब तो, बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो ख़ारजा पॉलिसी में मज़हब का अमल दखल बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब तो जो है वो कोई आलिम दीन लग पड़े हैं, जिनका हमें पता ही नहीं था। ये तो वो जो मुशर्रफ साहब कहा करते थे कि ये बगैर दाढ़ी के तालिबान हैं। तो इट सीम्स ये तो इस तरह भी बहुत सारे लोगों को लगता है, गो कि मैं ऐसा नहीं कहता। अब जाके आगे जाके अगर पता चले कि 2 साल तो रह गए इमरान खान साहब के, तो 2 साल में और उनकी जो चीज़ें हैं वो क्या करनी है उन्होंने? आपको याद है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात जो थे वो भी कमज़ोर कर बैठे। कुछ इंडिया ने कुछ कमाल कर दिए, कुछ हमने कमाल कर दिए। इमरान खान साहब को जब रिसेंटली कैबिनेट में आया कि शुगर और कॉटन को इंडिया से इम्पोर्ट कर लें, उन्होंने कहा नहीं-नहीं, वो तो उनके जो हॉक फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं हमारे और हॉक इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी नहीं, जी नहीं-नहीं, ये तो हमारी सारी फॉरेन पॉलिसी तबाह हो जाएगी। क्योंकि उनको थोड़ा वो आजकल पूछता कोई नहीं है फॉरेन पॉलिसी में कि जो ख़ास मामलात हैं उनमें। तो वो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। हाँ, एक अच्छा काम किया है इमरान खान ने इंडिया के हवाले से करतारपुर का कॉरिडोर खोला। ये मानना पड़ेगा।
जो कि सिख आए पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ हुई, जिसको हमें मानना चाहिए। और ये एक करतारपुर साहब वाला कॉरिडोर है। और दूसरा, इमरान खान ने सारा टाइम हिंदुत्व आइडियोलॉजी, हिंदुत्व कर करके एक्सपोज़ करने की कोशिश की दुनिया में। ना तो दुनिया इसकी परवाह करती है, क्योंकि दुनिया इस वक़्त इन लाइन है वर्किंग, दे आर वर्किंग विद इंडियंस, ठीक है जी। और वो उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, हमें कुछ ऐसा नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान के ऊपर क्या बात करनी है, इस पे बहुत बातें कर ली। लेकिन अफ़गानिस्तान जो है उसपे हमें एक आइंदा चैलेंजेस हैं, वो एक और मैंने काफ़ी व्लॉग्स बनाए हैं, उसमें मैंने क्या बात करनी है। सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात जो थे वो बड़े ख़राब रहे, और वो भी रिसेंटली जनरल बाजवा गए, उन्होंने ताल्लुकात ठीक करके दिए दोबारा। और बड़ी जी हाँ, सऊदीज़ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए, लेकिन कुछ भी ना हुआ। यूएई के साथ भी ताल्लुकात बिगड़ते रहे हैं, अभी भी बिगड़े हुए हैं। अभी उन्होंने कहा है जी कि कोई बंदा पाकिस्तान से जा नहीं सकता था कोविड की वजह से। ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की, लेकिन इन ईरान के साथ हमारे कोई इनहेरिट प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा, जो ठीक नहीं हो सकते। टर्की के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, पुराने अच्छे हैं, और वो एक ठीक है, बेहतर चीज़ है। लेकिन इमरान खान का अगर आप नोट करें, मैंने इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी बहुत देर पहले, जिस तरह टीवी पे कभी जाते हैं अपने पाकिस्तानी टेलीविजन पे या इंडियन टेलीविजन पे या बाकी बैन अवी को टेलीविजन हमें बुलाए तो हम बात करते हैं। इमरान खान मुस्लिम वर्ल्ड के अलावा कहीं नहीं गए। आप देख लें, आप उनका टूर निकाल के देख लें सारे। मुस्लिम वर्ल्ड के अलावा इमरान खान साहब कहीं भी नहीं गए। चाइना गए थे, जी बिल्कुल गए थे, और अमेरिका गए थे। उसके अलावा कहाँ पे इमरान खान साहब गए? और फिर कई लोग कहते हैं नहीं जी वो उनका काम तो नहीं है, वो तो फॉरेन मिनिस्टर का काम है। तो फॉरेन मिनिस्टर किधर गए मुस्लिम वर्ल्ड के अलावा, सिवाय चाइना और अमेरिका के अलावा? जापान गए इनका एक दौरा, लेकिन वो बहुत हद तक निजी किस्म का दौरा था। मुझे उसकी भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे क्या बातें हुई। लेकिन आई वाज़ वेरी शॉक्ड टू नो कि वहाँ पे भी कोई अच्छी इस तरह की डेवलपमेंट्स नहीं थी। एशिया पैसिफिक का कोई दौरा नहीं है उस हिसाब से। मलेशिया, वो भी मुसलमान मुल्क था जहाँ पे गए इमरान खान साहब। यूरोप वो बुलाते नहीं है, ये जाते नहीं है, और मामलात स्टैंड स्टिल पे पड़े हुए हैं। और कुवैत, बहरीन, इजिप्ट, ये छोटे-छोटे इस्लामिक ममालिक हैं, इनके साथ क्या हमने वो गो के वहाँ से बड़ा रेवेन्यू आता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे हैं। लेकिन उस तरह कोई साइज़ेबल एक्सपोर्ट्स नहीं है। वैसे तो तकरीबन $12 बिलियन पाकिस्तान को रेवेन्यू आता है। एंगेजिंग अफ्रीका इनिशिएटिव आया था, लेकिन वो जो एंगेजिंग अफ्रीका इनिशिएटिव आया था पाकिस्तान में, वो बेसिकली दैट वाज़ टू काउंटर इंडिया प्राइमरीली। कोई अफ्रीका को हम बहुत बड़ी मार्केट इस तरह नहीं समझते हम। ठीक है, बहुत सारे मुल्कों में हमने जो है अपने वो मिशंस खोले, घाना में, जिबूती, आइवरी कोस्ट, युगांडा, रवांडा, इस तरह करके नाइजर, तंजानिया में। लेकिन कुछ उस तरह की चीज़ें ना हो सकें। अगर यूरोपियन यूनियन का, जैसे मैंने बताया आपको, जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं यूरोपियन ममालिक से, वो जो हमारे जिस तरह पाक-फ्रांस ताल्लुक, पाकिस्तान-फ्रांस ताल्लुक हो गए, पाकिस्तान जर्मनी के साथ ठीक है मुनासिब अच्छे ताल्लुक हैं, लेकिन वो भी ज़्यादातर वो उन्हीं चीज़ों में है, माज़ी की वो सिक्योरिटी और इन चीज़ों में। फ्रांस के साथ भी अब वो ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि वो हमें फ्रांस ने ये फ़ैसला कर लिया हुआ कि पाकिस्तान के जब तक, जो मुझे समझ है, मेरी जो असेसमेंट, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, फ्रांस ने तय कर लिया हुआ है कि जब तक इंडिया को प्रॉपर्ली राफेल की डील नहीं हो जाती मुकम्मल, पाकिस्तान के साथ उन्होंने ताल्लुकात बड़े लोअर स्टेप पे ले गए हैं। लेकिन मीनवाइल हमने भी कमाल कर दिया कि हमने फ्रांस के साथ ताल्लुकात टीएलबी की वजह से खराब कर लिए, और बार-बार यहाँ से पाकिस्तानी सदर और वज़ीर-ए-आज़म इस्लामोफोबिया की बहसें देते रहे, और वहाँ पे जो कानून साज़ी होती रही उसकी बहसें देते रहे। तो वो उनको फिर गुस्सा चढ़ते रहे, वो फिर अपनी बातें करेंगे। हम तो उसमें नहीं जाएँगे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात की ये पोज़ीशन है जनाब, डिफेंस लेवल पे बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे कोई ताल्लुकात नहीं है। जो भी आज तक बाइडेन साहब यही सोच रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ ताल्लुक कैसे रखने हैं, वो बस फैसले ही कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने जिनको टास्क किया है कि उन्होंने ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो बस मीडिया पे बातें कर रहे हैं। जियो इकोनॉमिक्स पे अमेरिका के साथ काम हो रहा है कि इकोनॉमिकली डेवलप किया जाए ये सारी चीज़ें, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर बात है, इट ऑल मैटर्स ऑन पोटेंशियल, कितनी की पोटेंशियल है, कितनी कुछ जान है। देन रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या रशिया में वो हम इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, ना रशिया कोई इनिशिएटिव लेता है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव आए थे पाकिस्तान,
लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी इतनी लंबी चौड़ी। वो जो जिसे आप कह लें कि वो एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, जो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस तरह की चीज़ों में हमारे साथ उनकी काम पोटेंशियल है, लेकिन डिस्कस काम कोई नहीं है। ठीक है ना जनाब? तो ये इमरान खान साहब ने जो चीज़ें ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स इमरान खान साहब कहते हैं, वो ये है कि जनाब डेट रिलीफ फॉर डेवलपिंग कंट्री, जो हमारे कर्ज़े हैं वो माफ़ कर दें। और जो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डेट रिलीफ है, वो इमरान खान ने शुरू कराया। उसके लिए हमने काम किया उन्होंने, जो कि चलो अच्छी चीज़ है अगर हमारे हालात बेहतर हो जाएँ और हम आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से रीस्ट्रक्चरिंग करा लें अपने लोन्स की और इस तरह की चीज़ें, कोई माफ़ करा लें। फिर इस्लामोफोबिया की जो बहस शुरू की, उसने तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मसले पैदा कर दिए। और हर जो लीडर जिसकी उम्र 70-75 साल हो जाती है पाकिस्तान में, वो ये फैसला करता है मैंने कोई इस तरह के काम करके जाने हैं, इस तरह का करके जाना है जिससे बड़ा फ़ायदा हो हमें। वो ज़्यादातर क्योंकि मज़हबी हो चुके होते हैं, लेकिन दुनिया की जो मुल्क को क्या चाहिए, सोसाइटी को क्या चाहिए, हमारी नीड्स क्या हैं, उसका पता कोई नहीं होता, बस ये पता होता है कि मैंने क्या करना है। दैट इज़ वेरी मच ऑकवर्ड पोज़ीशन। क्लाइमेट चेंज पे अच्छा काम किया, 10 बिलियन ट्रीज़ थे उस समय, लेकिन वो हमें कोई अमेरिकन उसके जो पता है आपको याद होगा व्यूअर्स के जो एक एनवायरनमेंट पे कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, हमारा नाम ही नहीं था उसमें। बाद में जब हमने प्रेशर डाला, इधर प्रोटेस्ट किया, हम आपके इतने ताती हैं, फिर उन्होंने कहा ओह! सॉरी, सॉरी, सॉरी इनको भी बुला लेते हैं। फिर उन्होंने हमारे मिनिस्टर साहब को बुलाया। हाँ, पाकिस्तान वैसे इकोसिस्टम की रेस्टोरेशन के लिए काम कर रहा है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इनिशिएटिव जो है, उसमें भी पाकिस्तान है, इस तरह की चीज़ें। और इमरान खान साहब के ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के दूसरा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स पे जा रहे हैं। लेकिन वो जो जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं, उसमें भी तो आप देखें कि हम किधर करके हैं, कितनी पोटेंशियल है। आप चाइना के साथ एंगेज हैं, आप सऊदी अरब के साथ थोड़ा बहुत एंगेज हैं। वो जो $20 अरब की सऊदीज़ ने इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो किधर है, कोई समझ नहीं आ रही है इसकी। और यूरोपियन यूनियन के साथ थोड़ा-सा है हमारा, वो भी मुझे लगता है कि ये इस्लामोफ़ोबिया की और ये मीडिया फ्रीडम के चैलेंजेज़ हैं, ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम करेंगे। यूएई के साथ हमारा थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट होती है, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, जैसे अफ्रीका के साथ, बाकी वही पुराने हमारे पार्टनर हैं जापान, ईयू, यूएई, ओमान एंड कतर। और हाँ, एक चीज़ मैंने नोट किया कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेज़िडेंट हो और या फॉरेन मिनिस्टर हो, सेंट्रल एशिया बहुत जाते हैं, मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इवन टू लुक इनटू इट बिकॉज़ वो तापी-शापी हम बहुत सुनते रहते हैं, वो कोई मटीरियलाइज़ नहीं हुआ अभी तक। वो बिकॉज़ अफ़गानिस्तान की सिचुएशन बड़ी ख़राब थी और वो हम आज तक उसको मटीरियलाइज़ ही नहीं करा सके कि वो क्या हो रहा है। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी मच ऑकवर्ड इन दैट सेंस कि अगर आप उसको देख लें। तो ये इमरान खान साहब के जो एक हैं, जिन्हें कहते हैं ना कि वो ये चीज़ें हैं। और डिजिटल डिप्लोमेसी शुरू हमने कर दी है जनाब। डिजिटल डिप्लोमेसी पे बहुत सारे ममालिक ने बहुत तेज़ शुरू की हुई है, पब्लिक डिप्लोमेसी और पता नहीं क्या-क्या बातें होती रहती हैं। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज़ नथिंग कंक्रीट व्हिच हैज़ रियली इम्प्रूव्ड हमारे दोनों ममालिक की जो हमारे दोनों ममालिक कह रहा हूँ, हमारे जो वाक़ई जिसने हमारी सिचुएशन बेहतर कर दी हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें हमें वी विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क और उसके लिए अपनी इकोनॉमी तो करने के लिए पहले अपने नीचे चीज़ें बेहतर करनी होंगी। चाइनीज़ भी नाराज़ हो जाते हैं। ये तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्योंकि वो इतना करते हैं कि वो भूल ही गए हैं। सो चाइनीज़ भी नाराज़ हो जाते हैं हमसे अब तो। ये भी एक सवाल अब आ जाता है कि क्या चाइनीज़ के साथ क्या करना है? वो ही हमसे अब वो भी नाराज़ होते हैं। सो मेरा ख़्याल है कि एक एक अगर हम बहुत बड़ी कोशिश कर लें, वो ये कोशिश करें कि हम जो है ना, अफ़गानिस्तान से अपने आप को डिस्टेंस पे रख लें। और हम जो अफ़गानिस्तान में जो है ना, वो सब कुछ तालिबान को दे दें, वो जो उन्होंने करना है करें। हम बीच में कोई रोल प्ले ना करें। हाँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि हमें ये नहीं कि अफ़गानिस्तान को छोड़ देना चाहिए, वहाँ पे जो मर्ज़ी वहाँ पे वो करता रहे। जिस तरह कश्मीर के मामले में हमारी किसी ने कोई मदद की है? अगर की है तो हमें पता चले किसने हमें हेल्प आउट किया, किसी ने भी हेल्प आउट नहीं किया। ओआईसी भी खामोश रही है। ओआईसी ने नाम ही नहीं लिया। सो बड़ी करख्त रियलिटीज़ हैं जिनको हमें देखना है। अगर हमने वो ना देखी तो हमारे लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ आएँगे। और मैं समझता हूँ कि ये चैलेंजेज़ बड़े दे विल बी ऑफ दैट विल बी ऑफ डायर नेचर अगर हमने इसको प्रॉपर्ली ना समझने की कोशिश की। सो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी कामयाबियाँ को इमरान खान साहब को मिली हैं। ये जो करतारपुर वाला कॉरिडोर था ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था।
क्योंकि ये एक्चुअली इंडिया के साथ हमारा एक ब्रेक थ्रू हुआ था। और डिफेंस में तो अभी वो मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन उसकी अभी जो एलओसी पे 2003 का सीज़फायर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन फॉरेन पॉलिसी पे इमरान खान ने दरवाजे खोले नहीं, इमरान खान साहब ने दरवाजे बंद किए हैं पाकिस्तान के लिए। एनी हाउ, ये तो वो तारीख दान मुहर्रर लिखेंगे, क्या उन्हें कहते हैं, जो होते हैं तारीख लिखने वाले, वो लिखेंगे, हमने क्या लिखना है। लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम्स फॉर पाकिस्तान। दरवाजे खुले नहीं हैं, दरवाजे बंद हुए हैं फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे। बाकी हर बंदे का अपना एक एनालिसिस करने की पोज़ीशन होती है, मैं अपना एक हिसाब से कर